हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस नई वीडियो में हम सीखेंगे हाफ कॉलर लगाने का तरीका, जिसे आप बैन भी बोल सकते हैं। कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग हमने करके रखी है और ये मैं तीरा आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे 7.5 इंच का लिया है, यानी कि जितना तीरा है उसका हाफ करके और आधा इंच एक्स्ट्रा। आर्म होल भी मैंने 7.5 इंच लिया है। ठीक है, इसमें मैंने फ्रंट गला रेडी कर लिया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रंट गले की जो चौड़ाई मैंने रखी है ना, वो 6 इंच की रखी है। ठीक है, क्योंकि ये कॉलर वाला गला है, इसलिए नॉर्मली हम 5 इंच रखते हैं। तो ये इस तरीके से हमने फ्रंट गला रेडी कर लिया है और ये बैक पार्ट है हमारा, जिसको हम इस तरीके से तीरे मिलाते हुए जोड़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम तीरे की सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ से। ये देखिए, मैंने यहाँ पे तीरे की सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो बैन लगाएंगे, वहाँ ऊपर से जो लंबाई रखेंगे ना, हम 2.5 इंच पे रखेंगे। तो वहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। इस साइड भी हम 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसे मेज़र कर लेंगे कि हमें जो बैन तैयार करनी है ये कितने इंच की तैयार करनी है। तो इस तरीके से इंच टेप रखते हुए हम देख लेंगे। यहाँ पे हमारी जो बैन तैयार होएगी वो 12 इंच की होएगी। अब हम बैन की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर ले लिया है और इसको ना फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड। इसकी चिपकाने वाली साइड अंदर की साइड है और सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करके इसको सीधा कर लेंगे। ठीक है, और इसकी चौड़ाई देखेंगे, तो चौड़ाई आप 1 इंच भी रख सकते हो, मैंने 1.25 इंच रखी है। और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बैन की चौड़ाई और लंबाई मैंने ले ली है। तो हमने 6 इंच की ली है इसकी लंबाई, और आगे से हम इसे इस तरीके से गोलाई दे देंगे और ऊपर से इस तरीके से हल्की सी गोलाई दे देंगे। ठीक है, बैन की लंबाई मैंने 6 इंच रखी है। आपके पास जितना भी कॉलर आपको तैयार रखना है, उसका हाफ आपको लंबाई लेनी होती है। तो मेरे को 12 इंच का रखना था, तो इसलिए मैंने 6 इंच की ली है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कॉलर बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे कपड़े पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो कपड़े की उल्टी साइड पे हम इसे इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे प्रेस की मदद से, और हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इसको कट कर लेंगे। उसके बाद ये जो सीधी साइड है ना हमारी, ये हमें फोल्ड करनी होती है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे। अगर आप बिगनर हैं और पहली बार बना रहे हैं, तो आप बस ये ध्यान रखना कि ये जो मैं 1/2 इंच के ये जो कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ ना, ये बुकरम की सीधी साइड, ये जो बैन बनाई है, एक तरफ हमने गोलाई दी है। ठीक है, और एक तरफ सीधी बैन है। तो जो सीधी वाली साइड है ना, वहीं पे आपको ये फोल्ड करना है 1/2 इंच का, जो हमने मार्जिन लिया था ना। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेंगे। 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको भी हम कट करके हटा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम कपड़ा लेंगे और इसकी सीधी साइड पे हम बैन को रखेंगे। ठीक है, और ये किनारी वाली साइड से हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमें सिलाई लगानी है, इस तरीके से रखते हुए। बिल्कुल किनारे से हमें शुरुआत करनी है। आप चाहें तो एक पैर का मार्जिन छोड़ के भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, पर ये याद रखिएगा, हमें जो सिलाई की शुरुआत करनी है, बिल्कुल बुकरम के साथ से ही करनी है। इस तरीके से हमें पूरी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमें पक्का करके निकाल लेना है। ठीक है, ये देखिए, मैंने एक पैर का सिलाई का मार्जिन छोड़ा है दोनों तरफ से। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ से हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे, और यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे, क्योंकि अब हमें इसे फोल्ड करना है सीधी तरफ। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इस तरीके से अब हम इसको फोल्ड करके सीधा कर लेंगे बैन को, और नाखून से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। और आप चाहें तो आयरन की मदद से भी इसको प्रेस करके बिठा सकते हैं कॉलर को। ये देखिए, अब हम इसे सेंटर में कट लगा लेंगे। डबल फोल्ड करके हम सेंटर में कट लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें जहाँ जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है, यहाँ पे हम इस तरीके से चॉक से मार्किंग कर देंगे, क्योंकि इस पे हमें सिलाई लगानी है।
अब इसके बाद हम इसे वापस सीधा कर लेंगे पलट के। ये देखिए हमने सेंटर में मार्किंग भी कर ली है जहाँ हमें सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पे कुर्ती उठाएंगे, ठीक है। कुर्ती को इस तरीके से रखेंगे उल्टी करके और इस पे भी सेंटर में एक नॉच लगा लेंगे, ठीक है। कुर्ती का सेंटर मिलाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, कुर्ती का और बुकरम का सेंटर मिलाते हुए। तो इस तरीके से कॉलर को ओपन कर लेंगे और सेंटर से हम सिलाई की शुरुआत करेंगे। जो हमारा बैक पार्ट है वहाँ तक हम ये 1/2 इंच के मार्जिन पे सिलाई लगाएंगे। बैन की जो सिलाई लगेगी ना, ये मैंने जो चौक से मार्किंग की है उस पे ही लगेगी, लेकिन हम जो सूट का जो फैब्रिक है उस पे हम जो सिलाई लगाएंगे ना, बैक पार्ट पे 1/2 इंच के मार्जिन पे ही सिलाई लगाएंगे। लेकिन जब हम फ्रंट साइड पे आएंगे, यानी ये जो गला हमने बना रखा है यहाँ पे हम आएंगे, तो हमें बिल्कुल एक पैर के मार्जिन पे सिलाई लगानी होती है। तो इस तरीके से हमने एक साइड तो सिलाई लगा ली है, अब दूसरी साइड भी हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल एक पैर का मार्जिन पे सिलाई लगाएंगे, जो हमारा गला बना हुआ है नीचे की साइड, बिल्कुल किनारे किनारे पे। यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी बैन लग चुकी है। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ और सारा मार्जिन हम अंदर कर देंगे। तो हम इस तरीके से सारा मार्जिन अंदर करते हुए बैन की नीचे की साइड भी सिलाई लगा लेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इस तरीके से हम यहाँ ऊपर भी बैन पे सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे पे। तो गाइस, इस तरीके से हमारा जो कॉलर है वो बन के रेडी हो चुका है। मैं आपको इसका एक फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। ये देखिए बैन बिल्कुल बन के तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।